ये पिद्दी सी 50 पेज की कॉपी एंड प्रोबेबली ये एक लौती ऐसी चीज थी जिसने सिंगल हैंडेडली मेरी जेई प्रिपरेशन को क्लच कर लिया था भाई। एंड सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे सिलेक्शन का इस कॉपी को जाता है, ना किसी टीचर को, ना किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग किताब को, किसी चीज को नहीं, इस छोटी सी 50 पेज की कॉपी को। क्या है ये कॉपी, किसने बनाई और कैसे इसको तुम भी बना सकते हो और कैसे तुम भी यूज कर सकते हो, आज पूरा तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ। बेसिकली ये मेरे शॉर्ट नोट्स की कॉपी है एंड अभी मैं तुमको दिखाऊंगा एक एक चीज की शॉर्ट नोट्स में मैंने क्या लिख रखा है, कैसे इस 20-30 पेज के अंदर पूरा आईआईटी जेई का सिलेबस क्वेश्चंस के साथ उतरा हुआ है भाई, है ना। एंड कैसे मैं 15 मिनट में एक चैप्टर को पूरा एडवांस लेवल तक रिवाइज कर सकता था। इस कॉपी में बहुत पावर थी एंड अभी तक ये कॉपी मैंने संभाल के रखी है, क्योंकि जब भी मुझे कुछ पढ़ाना होता है मैं बस इसके 2 पेज रीड कर लेता हूँ चैप्टर के, पूरा चैप्टर मेरे दिमाग में एज इट इज उतर जाता है। दिस इज द पावर ऑफ शॉर्ट नोट्स। अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, भूलो मत बेटा अपनी ड्रिल को। रॉ एंड रियल सीरीज का आज ये आई थिंक 19th या 20th वीडियो है, मैं तो काउंट भी भूल गया, इतनी वीडियो बन चुकी है। क्या तुम कंसिस्टेंट हो? क्या तुम मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? लास्ट वर्किंग डे में क्या तुमने मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करी? जरा कमेंट सेक्शन में लिख के आओ बेटा, यू नो योर ड्रिल, है ना। इस सीरीज का पर्पस यही है कि तुमसे दिल से दिल की बात ऑनेस्टी के साथ रखी जाए। इसको कंटिन्यू करने का, वीडियोस बनाने का कोई फायदा ही नहीं है अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में येस और नो नहीं लिख रहे हो। चाहे तुम नो लिख रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन भाई, हमारे पास टाइम है, उसको सुधार लेंगे। तो लेकिन लिखो भाई, है ना, कोई फायदा नहीं है वरना रॉ इंडिया सीरीज बनाने का कि हम कंसिस्टेंसी ही नहीं ला पा रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। तो येस और नो लिख के आ, क्या तुमने मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करी या नहीं करी अपने लास्ट वर्किंग डे में, ठीक है मेरे शेरों। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। रॉ इंडिया सीरीज का आई थिंक 20वां या 19वां एपिसोड होगा, वॉट एवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, ये है मेरी शॉर्ट नोट्स की कॉपी। पहले तो मैं इस कॉपी की ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। भाई मेरी प्रिपरेशन एकदम बर्बाद चल रही थी, ठीक है। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि मेरे को ड्रॉप ईयर में कोविड हो गया था, है ना, 7-8 महीने के लिए पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज थी। वो कभी और किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो तुम्हें बताएंगे। सो एनीवेज हम लोग सितंबर में एंटर करते हैं एंड मेरा पूरा सिलेबस पेंडिंग रह रहा होता है, ठीक है। पूरा सिलेबस पेंडिंग होता है, मुझे कुछ नहीं पता क्या भाई, जो मैंने पढ़ा था वो मैं भूल चुका था, रिवाइज कुछ मैंने किया नहीं था, पर मेरे नोट्स बने हुए थे, ठीक है। मैंने क्लास 12th में नोट्स बना लिए थे, ड्रॉप ईयर में थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे। तो मेरे टीचर मैं तुम्हें नाम भी बता देता हूँ, प्रिंस सर नाम था उनका, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ठीक है, इटूस इंडिया में। तो उन्होंने क्या बोला, अजय एक काम करो, तुम शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा सर ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है? उन्होंने मुझे बेसिक बेसिक लेवल पे बता दिया कि भाई अपने फुल नोट्स को खोलो, ठीक है, और एक बार फुल नोट्स को 15-20 मिनट अच्छे से ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है। 40-50 पेज के एक चैप्टर के फुल नोट्स होते हैं, देख लो। और अब इंपॉर्टेंट चीजें, जो चीजें तुम बार बार भूल जाते हो, जो कोई तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखा हो कि हाँ ये इस एग्जाम्पल से तो मेरे को बहुत सी चमक गई, ठीक है, वो सब कुछ कर करके छोटे छोटे फॉर्म में 1 या 1.5 पेज के अंदर तुम्हारा गोल होना चाहिए, उस पूरे चैप्टर का क्रक्स लिखना है। मैंने कहा सर यार ये तो बहुत बहुत मुश्किल होगा, मैं किसी के शॉर्ट नोट्स खरीद लेता हूँ। उन्होंने बोला बेटा खरीदने को तो बहुत चीजें बिक रही हैं, बनाने खुद होते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से देखो होता क्या है। पहली चीज, तुम चैप्टर को जब शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हो ना, तो लोग सोचते हैं कि हम तो बस लिख रहे होते हैं। भाई चैप्टर याद हो जाता है लिखने से। 40 पेज के चैप्टर को अगर तुम 1.5 पेज पे कंपाइल कर रहे हो तो वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बस चुका है। एडवांटेज दूसरा होता है कि तुम्हारे अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाती है। अब तुम जब शॉर्ट नोट्स को रिकॉल कर रहे होते हो ना, तुम्हें फॉर्मूला रिकॉल नहीं होता, तुम्हें इमेज रिकॉल होती है। एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड ये सुपर पावर है भाई, ये लिटरल सुपर पावर होती है, ठीक है। तीसरी चीज, आगे चल के तुम भाई रिवाइज करोगे टेस्ट के पहले, किसी चीज के पहले 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो थ्रू शॉर्ट नोट्स। तो उस टाइम तो मेरे को लगा सर कि बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में, तो मैं स्किप कर देता हूँ। उन्होंने बोला कि देख, पहले चैप्टर में तेरे को 1 घंटा लगेगा, दूसरे चैप्टर में तेरे को 40 मिनट लगेंगे, लेकिन तीसरे चैप्टर तक आते आते तू 30 से 20 मिनट में एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेगा। तो सबसे पहले तू एक काम कर, अगले 15 दिन के अंदर सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना ले। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं सितंबर में निकला था, अब मैंने अगले 15 दिन सिर्फ डेडिकेट कर दिया अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करने में, डीपीपीज रिवाइज करने में, और उनका स्क्रक्स इस किताब के अंदर, इस कॉपी के अंदर लिखने में, ठीक है। मैं तुम्हें स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा स्निपेट्स वगैरह। इस तरीके से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स मेंटेन करे। अब शॉर्ट नोट्स में होता क्या है, शॉर्ट नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल्स होते हैं जिससे तुम्हारा दिमाग खुल गया हो, वाइल लेक्चर्स या फिर नोट्स में कोई ऐसा बेहतरीन सा क्वेश्चन मिल गया हो, या फिर वाइल सॉल्विंग डीपीपीज या मॉड्यूल तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल गया हो कि भाई इसको तो नोट करना ही बनता ही है।
नोट कर लिया जाता है उसको, और उसको क्वेश्चन को नहीं नोट किया जाता, उसकी अप्रोच को नोट किया जाता है। मैं तुम्हें स्निपेट्स वगैरह दिखा दूंगा, या मैं पूरी ना पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, ठीक है, तुम खुद से देख लेना, मैं लगा वगैरह नहीं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगा दूंगा। दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स को भाई ट्राई किया जाता है कि जितना छोटा लिख सके उतना, ठीक है, क्योंकि हमें ना साइकोलॉजिकली भी अपना प्रेशर कम करना है। अब तुम इमेजिन करो तुम्हारे सामने ना एक इतनी मोटी कॉपी, ठीक है, ये पूरी कॉपी में एक ही, अगर तुम रोटेशन की बात करोगे ना, इतनी कॉपी भर देता है रोटेशन, ठीक है, इतनी पूरी कॉपी रोटेशन भर देता है। अब मैंने तुमसे कहा तुम्हारा कल रोटेशन का टेस्ट है, रिवाइज कैसे करोगे? साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा कि भाई इतना बड़ा कॉपी कैसे रिवाइज करेंगे। वहीं पता है इसमें रोटेशन कितने पेज में हो रखा है, तो मैं दिखाता हूँ। पेज चिपक गया, पुरानी कॉपी है, इस एक पेज के अंदर रोटेशन है, इस पूरे एक पेज के अंदर इधर और इधर एक पेज के अंदर रोटेशन है। दिस इज द पावर ऑफ शॉर्ट नोट्स यार, है ना। एंड एक बार जब मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, डेली उनको 15 मिनट पढ़ता था, सुबह उठने रैंडमली कोई भी चैप्टर पढ़ लेता था, डेली 15 मिनट, जैसे ही मैं उठा 15 मिनट पढ़ लिया। एंड आई एम टेलिंग यू भाई, आज तक मैं थ्योरी नहीं भूला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने पढ़ाई भी है कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में, एंड वो सिर्फ इसलिए ही कर पाया क्योंकि भाई ये मेरे पास थी। एंड अगर तुम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो मेरे शेरों, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मुझे तो सितंबर में ये चीज़ रियलाइज हुई थी, ठीक है, तुम्हें मैं अभी बता दिया, ठीक है, तो करना स्टार्ट करो मेरे भाई, करना स्टार्ट करो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जेई प्रिपरेशन के टाइम पे, जो मेरे को बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो मैंने गलत करी थी, वो भी मैं तुमको बताता रहता हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी करी थी वो ये था, स्टार्ट मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए फुल नोट्स तो देखो तुम्हारे पास बेसिक लेवल पे तो होने चाहिए, या फिर तुम्हारे पास पीपीटीज मिलती हैं वो तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारी डीपीपीज कंप्लीटेड होनी चाहिए, मॉड्यूल्स भी कंप्लीटेड होना चाहिए, तब मजा आएगा शॉर्ट नोट्स बनाने में। वरना तुम डीपीपीज और मॉड्यूल को करे बिना खाली थ्योरी थ्योरी वाले शॉर्ट नोट्स बना लोगे, उसका कुछ फायदा नहीं है, वो बेकार है, वो तो तुम खरीद लो किसी के फिर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे रॉ एंड रियल एपिसोड्स की लिंक मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाओ। रिवीजन की प्रॉब्लम जो तुम कहते हो ना भैया, रिवीजन 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 रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज ऑफ रिवीजन। नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे सब ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। पूरी पीडीएफ फ्री में तुम्हें दे दूंगा। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो भाई तुम लोग, है ना, रॉ एंड रियल की वीडियोस बनाने का मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। एंड चलो बाहर में जाए मोटिवेशन भाई, मेरा तुमसे बस एक रिक्वेस्ट रहता है, कंसिस्टेंट हो जाओ, ठीक है। तुम अगर कंसिस्टेंट रहोगे, अगर मेरे को रोज दिखेगा कि यार 500 600 700 बच्चे यस नो यस नो यस नो लिख रहे हैं, तो भाई मेरा ऑटोमेटिकली मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में जाके। एंड आज थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ मैं, थोड़े इश्यूज हो गए हैं मेरी लाइफ में, छोटे मोटे इश्यूज हैं, कभी और तुमसे डिस्कस करेंगे, लेकिन ठीक है भाई, दिस टू शैल पास। चलो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू, लव यू।